ऊपर से भाई इस गाड़ी में ना तो क्रूज कंट्रोल है, मतलब मेरे पैर से पंजा दबाए दबाए दिमाग खराब हो गया। यहाँ की स्पीड लिमिट 120 है, बट वही कैमरे पता चल जाते हैं गूगल पे कि कब आने वाला है, तो जैसे ही कैमरा आता है तभी लोग स्लो करते हैं। वरना तो देखो ये वाले भाई साहब सामने वाले 150 की स्पीड से भी ऊपर लग रहा है मुझे भगाते हुए गए हैं। इनमें से फ़ोन गिर गया कहीं पे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, फ़ोन कैसे गिर गया भाई। इतने दिन ड्राइव करने के बाद अब आज पहले दिन प्रॉपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ मैं। मतलब अब यहाँ पे रास्ता देख के फील आ रही है कि यहाँ किसी हिल स्टेशन पे आ गया हूँ मैं। और वैसे भी भाई यहाँ के लोकल्स काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब आज वो ना होते तो पुलिस पकड़ लेती मुझे, तो बचा लिया पुलिस से उन्होंने ना। ट्रस्ट पे चल रहा है सब कुछ, मतलब कोई बंदा नहीं है, सिर्फ पानी की बोतलें पड़ी है, आप पैसे रखो, बोतल उठाओ और जाओ। अब कोई ना भी रखे पैसे तो किसी को कुछ नहीं पता, कैमरे घूमरे नहीं है। भाई गाड़ी अंदर से इतनी उबल रही है ना, मैं 1 सेकंड के लिए अंदर घुसा और एकदम झटके से बाहर निकला हूँ उछल के। भाई साहब बैठा ही नहीं गया। अब खिड़कियाँ खोली आगे की और एसी चलाया है, होपफुली 2-3 मिनट में ठंडी हो जाएगी। देखना भाई साहब सर पे बिल्कुल धूप है एकदम कड़केगी। और यहाँ का तो भाई मुझे सीन ही नहीं समझ आ रहा। सोचो दिसंबर जनवरी में भी यहाँ पे ये हाल है कि दिन में इतनी गर्मी रहती है, 30-30 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है, और रात के टाइम पे भाई पंखा भी नहीं चलाया जाता, कमरे में रजाई ओढ़ के सोना पड़ता है, इतनी ठंड हो जाती है। तो सोचो यहाँ मई जून में कितनी गंदी वाली गर्मी हुआ करी होती होगी, है ना। देखते हैं भाई कुछ तो ठंडी हुई हो। सही में भाई उबल रही थी गाड़ी। हाँ थोड़ा अब हाथ भी घुसाया जा रहा है अंदर, पहले तो भाई बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी ओमान के एक खूबसूरत शहर निज़वा में, एंड आप देख रहे हो भाई मिडल ईस्ट रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस सीरीज में मैं मिडल ईस्ट की 6-7 कंट्रीज बाय रोड कवर करने वाला हूँ। हर कंट्री में जाके गाड़ी रेंट पे लूंगा और आपको रोड ट्रिप करके दिखाऊंगा। पहली कंट्री इस ट्रिप की ओमान है, जिसमें मैंने ये वाली गाड़ी रेंट पे ली है। आज मेरा शायद 4था या 5वां दिन है इस गाड़ी के साथ। अगली कंट्री यहाँ से कतर होने वाली है, 2-3 दिन बाद ही मैं शायद निकल जाऊंगा। देखते हैं वो जो भी प्लान रहता है। बाकी यार आज मैं ना जाने वाला हूँ निज़वा से लेके सुर तक, SUR करके एक सिटी है यहाँ से, बट बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है वादी बानी खालिद। और भाई पूरे ओमान की काफ़ी सारी वादियाँ फेमस है, बट उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है वादी बानी खालिद। अब क्या होती है वादियाँ वो सब आपको वहीं दिखाऊंगा। दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है आज, बड़ी नींद आ रही थी, मैं तो सोता ही रह गया भाई। तो वादी बानी खालिद का जो रास्ता है वो है यहाँ से भाई अराउंड 214 किलोमीटर, 2 आवर्स 34 मिनट्स ओनली। शाम को 4:30 बजे पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, आपको सबसे फेमस वादी दिखाऊँगा पूरे ओमान की, और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी सीन होता है करेंगे 1-1.5 घंटा। देन आगे निकल जाऊँगा मैं सुर के लिए, जो अगली सिटी है। वो भी वहाँ से अराउंड 2 घंटे की ड्राइव हो रहा है। तो आज थोड़ा सा नाइट में चलानी पड़ेगी गाड़ी, फर्स्ट टाइम ओमान में, तो आपको नाइट का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा यहाँ का। प्लस भाई आज फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में हम पेट्रोल भी डलवाने वाले हैं। तो हमने सुना तो ये बचपन से ही है कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में इतना तेल निकलता है कि यहाँ का तेल भाई पानी से भी सस्ता होता है। तो क्या ये बात सच है या झूठ है, वो आज देखेंगे पेट्रोल पंप पे जाके कि कितना रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल है यहाँ का। ठीक है जी। बट अभी फ़िलहाल काफ़ी पेट्रोल है गाड़ी में, तो फटाफट से खींचते हैं भाई यहाँ से सीधा वादी बानी खालिद के लिए। तो ये निज़वा सिटी है ना, इससे अराउंड मैं 8-9 किलोमीटर बाहर की तरफ रुका था कल रात को। निज़वा सिटी में एक तो होटल मिल भी नहीं रहे थे, और जो मिल रहे थे वो बहुत महंगे मिल रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर रुक जाते, कोई बात नहीं भाई, पैसे तो बचेंगे है ना। कौन सा मुझे सिटी घूमनी थी, निकलना ही था मुझे तो आज सुबह, तो इसलिए मैं बाहर की साइड ही रुका हुआ था। अब यहाँ से सीधा सीधा ये हाईवे ही है, मतलब मेन रोड है, तो ट्रैफिक तो खैर होता भी नहीं है ओमान में इतना। यहाँ पे भी आप देख लो भाई 220 किलोमीटर के लिए 2 घंटे 34 मिनट दिखा रहा है बस, मतलब 100 की एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट मेंटेन हो जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे हाईवे एक्सप्रेसवे यहाँ निज़वा से लेके सुर तक या वादी बानी खालिद तक। खालिद नाम भी थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है मुझे भाई। भाई लगभग 100 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, और पूरे 100 किलोमीटर ना ऐसी सिंगल रोड ही है भाई। मुझे तो लगा था छोटे छोटे हाईवे एक्सप्रेस भी होंगे, 4 लेन मेरी तरफ 4 लेन उस तरफ। 4 लेन तो छोड़ो भाई, यहाँ टोटली 1 लेन है मेरी और 7 वालों की सामने से। देखो ऐसे ही है भाई, कोई बीच में डिवाइडर नहीं, कोई हाईवे नहीं छोड़े। पता नहीं कैसा रास्ता है ये। मुझे लग रहा है जो सुर से मस्कट तक का रास्ता है वो शायद चौड़ा होगा, और जो मस्कट से निज़वा था वो भी काइंड ऑफ चौड़ा ही था।
बट यहाँ तो भाई इसी तरह के रास्ते हैं। खैर वैसे स्पीड मेंटेन तो यहाँ भी हो रही है, 100 की लिमिट है तो 100-110 पे चला रहा हूँ मैं। होपफुली चलान तो होगा नहीं, बट जो मेन हाईवे होते हैं वहाँ 120 की लिमिट होती है भाई। मस्त अपना 125-130 तक भगाओ तो जल्दी कवर हो जाते काफ़ी रास्ते। बट यहाँ थोड़ा सा उसी वजह से मतलब 10-20 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है स्पीड में। कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा 20 मिनट रास्ता दिखा रहा है, वो 4:30 ही है अराइवल टाइम। मतलब यहाँ पे जो गूगल मैप रास्ता दिखा रहा है ना भाई, टाइम दिखा रहा है, उतने में ही आप करोगे, उससे तेज़ आप कर ही नहीं पाओगे। तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाता है यहाँ पे। जैसे कई देशों में मैं रास्ता ना काट देता हूँ, जैसे अगर 2 घंटे दिखा रहा है तो कभी कभी हो सकता है 1.5 घंटे में ही पहुँचा दूँ मैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे गूगल मैप पहले ही स्पीड लिमिट जो है ना उसके हिसाब से टॉप करके दिखा रहा है, तो आप उससे तेज़ चलाओगे ही क्या फिर। तो इसलिए 4:30 ही दिखा रहा था और अभी भी 4:30 ही दिखा रहा है, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं चलाने से ऐसा। ऊपर से भाई इस गाड़ी में ना तो क्रूज़ कंट्रोल है, मतलब मेरे पैर से पंजा दबाए दबाए दिमाग ख़राब हो गया। ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई सीधा सीधा चलते जाओ, इतना ट्रैफिक है ही नहीं। 2-4 बीच बीच में ट्रक आते हैं बस, तब थोड़ी सी ब्रेक लगानी पड़ती है, फिर ओवरटेक करते ही पंजा सिर्फ रेस पे है। तो अगर यहाँ पे आप क्रूज़ कंट्रोल वाली गाड़ी ले लोगे ना तो आपकी ड्राइव काफ़ी इजी हो जाएगी। बट मेरी तो बैंड बज रही है भाई, क्रूज़ कंट्रोल है नहीं, तो पूरे टाइम रेस दे के रखनी है। जैसे ही छोड़ता हूँ फिर स्लो होना शुरू हो जाती है गाड़ी। चलो कोई नहीं। जैसे देखो ये ट्रक जा रहा है, तो ट्रक भी ना यहाँ पे छोटे वाले ही है, बड़े वाले तो कोई मेरे को 2-4 ही दिखे हैं पूरे दिन में आज। इतने बड़े वो ट्रेलर टाइप के ट्रक यहाँ पे नहीं चल रहे, होंगे भी तो इस रूट पे नहीं चल रहे भाई, मेन हाईवे पे चलते हो शायद से। तो यहाँ पे ऐसा इतनी दिक्कत नहीं हो रही, मतलब छोटे ट्रक को तो आराम से ओवरटेक कर ही सकते हैं भाई। हालांकि अभी देखो जैसे बीच में जो लाइन है वो कंटिन्यूस लाइन है, तो यानी कि यहाँ से मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। जब डॉटेड लाइन आ जाएगी, अब देखो आ गई ना डॉटेड लाइन, तो अब मैं इस ट्रक को ओवरटेक कर सकता हूँ रूल्स के अकॉर्डिंग। ऊपर से यहाँ का लैंडस्केप तो आपको बता ही चुका हूँ भाई मैं, दूर दूर तक कोई बसावट दिखती नहीं है। मतलब दिखते क्या है, रेगिस्तान और पहाड़ बस, और गाड़ियाँ आती जाती। मतलब ना घर दिखते हैं रास्तों में, ना रहते हुए लोग हैं, ना कोई भेड़ बकरियाँ चरा रहा है, ना कोई गाय चरा रहा है, जानवर भी नहीं दिख रहे। बिल्कुल ही खाली है भाई ये देश तो सही में, है ना। जो इनके पास शहर है वहाँ पे बसावट है, शहर से 2-4-5 किलोमीटर बाहर आओ तो सुनसान पूरा। अब देखना भाई दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा पूरी। मुझे तो राजस्थान वाली फील आ रही है अपने इंडिया की। सोचो हमारे इंडिया में एक स्टेट ऐसा है राजस्थान, जहाँ पे आप जोधपुर जैसलमेर से आगे जाओगे तो आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, रोड अच्छी दिखती है। लेकिन यहाँ तो भाई पूरा देश ही ऐसा है, मतलब मैं कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ फिर भी देखो है ही नहीं, आबादी नहीं है। ना कैपिटल सिटी के पास आबादी है, ना यहाँ पे आबादी है। सारे चट्टानें सूखी हुई, ना कोई ग्रीनरी ना कोई कुछ, भाई सूखा पड़ा है दूर दूर तक। और फ्यूल स्टेशन भी ना भाई मेरे ख्याल से ना करते हुए 30-40 किलोमीटर की दूरी पे आ रहे हैं लगभग। तो अभी तक जैसे मैं 120-30 किलोमीटर चल चुका हूँ, तो मैंने 4 तो फ्यूल स्टेशन देख लिए अभी तक। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सुनसान रोड है तो आपको फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेंगे। बट हाँ ये है कि होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबा टाइप नहीं है ज़्यादा कोई, आपको सिटी में घुसना पड़ेगा उसके लिए अंदर, तब ये सब आपको मिलेगा। वॉशरूम नहीं बने हुए जैसे कहीं पे भी, दूर दूर तक बस चट्टान ही चट्टाने। बट फ्यूल की दिक्कत नहीं है, फ्यूल मिल जाता है हर 30-40 किलोमीटर में लगभग। भाई साहब बड़े सही लोग हैं यहाँ के। 2-3 गाड़ियाँ ना मेरे आगे जो सामने से आ रही थी, बार बार ऐसे डिपर मार मार के जा रही, मैं समझा नहीं। फिर मेरे को एक ना कोई तो पता नहीं मूवी याद आई, उस मूवी में भी यही होता था कि वहाँ के लोग ना सामने वाली गाड़ी को हेल्प करने के लिए डिपर मार देते थे कि आगे पुलिस खड़ी हुई है तो, या फिर एक्सीडेंट हो रखा है कोई बड़ा। तो मैं समझ गया भाई 3-4 गाड़ी के डिपर देख के मैंने कहा पक्का पुलिस खड़ी होगी। अब इस रोड की स्पीड लिमिट तो है 100 की, बट पूरे रोड पे ना कहीं पे भी कैमरे नहीं दिखे मुझे। मतलब एक जगह भी कैमरा नहीं आया, ना गूगल मैप पे दिखाया ना इस पे दिखाया, जो ऐसी सिंगल रोड है। तो मैं समझ गया भाई पक्का पुलिस होएगी, और पुलिस जो है वो आगे हाथ मार के रोक रही होगी ताकि चालान काट सके ओवर स्पीडिंग वालों का। तो भाई मैंने कर ली स्लो, मैं 110 पे था, मैं 90 पे ले आया, और लिटरली 10-15 सेकंड बाद ही आगे पुलिस खड़ी हुई थी। और मेरे जो सामने वाली गाड़ी थी वो शायद समझ नहीं पाया होगा इशारा, वो भगाता हुआ ले जा रहा था भाई, उसको पकड़ लिया, आ जाओ भाई साइड में। भाई सही है यार, बच गए आज, वरना चालान हो सकता था। वैसे तो 100 की लिमिट है, मैं 110 पे था, शायद ना भी होता चालान, बट कुछ भरोसा नहीं भाई, क्या पता कह देते कि जी 100 से ऊपर थे तो चालान कटेगा। बट उन गाड़ी वालों ने हेल्प कर दी अपनी ना, इंडिकेटर मार मार के। सही लोग हैं भाई, काफ़ी अच्छे।
इंडिकेटर नहीं, सॉरी, हजार्ड, वो जो टिप्पर मार मार के। आखिरी के 70 किलोमीटर बचे और भाई अब जो है मैं अभी मतलब 5-10 सेकंड पहले ही इस हाईवे पे चढ़ गया हूँ, जिसमें भाई एक ही उसमें 5 लेन है और 5 ही उस तरफ है। भाई साहब सोचो, अभी तक कहाँ एक ही रोड पे चल रहा था, अब अचानक से 5 लेन आ गई, 5 वहाँ 10 लेन की रोड आ गई। गजब ही हो गया भाई। अभी कितने किलोमीटर तक है नो आइडिया। और मेरे को लग रहा है यार फ्यूल की ज़रूरत आज पड़ेगी नहीं अपने को, क्योंकि गाड़ी दिखा रही है 324 की रेंज और 70 किलोमीटर ये और 150 आगे, और तो इतना तो ज़रूरत है ही नहीं यार आज फ्यूल की। कल डलवाएंगे, कल आपको बताऊंगा फिर फ्यूल का सीन यहाँ पे ना। आज तो तड़म पैड खींचते हैं, आपको वादी दिखाता हूँ। देखो अब जाके 3 हो गई है, 3 मेरी तरफ 3 लेन उस तरफ। फिर भी यार काफ़ी सही है, 3 हिसाब से देखा जाए, कहाँ भी सिंगल रोड पे चलाना पड़ रहा था। और यहाँ की स्पीड लिमिट 120 है, बट वही कैमरे पता चल जाते हैं गूगल पे कि कब आने वाला है, तो जैसे ही कैमरा आता है तभी लोग स्लो करते हैं। वरना तो देखो ये वाले भाई साहब सामने वाले 150 की स्पीड से भी ऊपर लग रहा है मुझे भगाते हुए गए हैं, क्योंकि 115 पे तो मैं ही चल रहा हूँ। ऐसे वाले जो हाईवेज है ना, इनके आसपास तो बसावट कर रखी है, देखो है ना, दोनों तरफ आपको घर दिख जाएंगे, बीच बीच में होटल्स भी आ जाते हैं, रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं, और वॉशरूम भी होंगे पब्लिक वाले, स्पेशली नमाज़ पढ़ने के लिए भी शायद से बना रखे होंगे यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इसलिए मतलब ये वाले रोड तो सही है, पर वो जो सिंगल रोड थे ना बिल्कुल ही, वहाँ तो भाई पूरा ही सुनसान था। देखो मस्जिद आ गया राइट साइड में, तो यहाँ पर तो है बसावट, पूरे छोटे छोटे शहर कुछ कुछ किलोमीटर में आते जा रहे हैं, और पहाड़ियाँ भी अब मतलब ज़्यादा नहीं दिख रही इस एरिया में। वो जो था पूरा सिंगल रोड 150 किलोमीटर का, उसमें तो भाई सही में कुछ नहीं दिखा मुझे 150 किलोमीटर में ढंग से। देखो भाई ये बोर्ड आ गया है वादी बानी खालिद के लिए। अब मुझे ये हाईवे छोड़ना पड़ेगा, और है अभी भी 28-30 किलोमीटर, बट इस हाईवे से निकलना पड़ेगा, और शायद वही सिंगल रोड आ जाएगी वापस से जो इतने किलोमीटर से पहले चल रही थी। एक और बोर्ड आ गया देखो, वादी बानी खालिद। मैंने बताया ना काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की, मतलब बहुत लोग आते हैं स्पेशली मस्कट से यही देखने। और अपनी गाड़ी रेंट पे लेकर आओगे तो ज़्यादा बढ़िया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे तो नहीं लगता कोई आता होगा वहाँ, बस। और वैसे आप टैक्सी बुक करके आ सकते हो, टैक्सी वाला ही ले आएगा आपको। यहाँ तो मुझे सही में ट्रेन दिखी नहीं भाई, और बसेस भी बहुत कम चलती हुई दिखी है, मस्कट वगैरह में दिख रही थी, और वैसे तो मुझे बस ज़्यादा दिखी नहीं कहीं भी। देखो जगह जगह पे बोर्ड है भाई, वादी बानी खालिद, काफ़ी फेमस है सही में। और यहाँ गोल चक्कर में भी ना भाई आपको पहले एक बार रुकना पड़ता है, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट सीधा गोल चक्कर में घुसा दो। रुक के पहले आपको लेफ़्ट देखना, राइट देखना, राइट तो नहीं खैर लेफ़्ट ही मेन होता है, तो लेफ़्ट से अगर कोई गोल चक्कर के बीच में से नहीं आ रहा तो आप निकाल सकते हो अपनी गाड़ी। बट अगर कोई आ रहा है तो पहले आपको उसको रास्ता देना है, वो जब निकल जाएगा तब आप फिर गोल चक्कर में एंटर कर सकते हो। ये रूल होता है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही रूल है सेम, और यहाँ पे अच्छे से फॉलो कर भी रहे हैं लोग। बाकी स्पीड लिमिट अलग अलग है, 60, 80, 100, 120, और बिल्कुल जो स्कूल वाले या सिटी के अंदर वाले एरिया वहाँ तो शायद 20, 30, 40 की स्पीड लिमिट होगी। अभी यहाँ 60 का बोर्ड था, अब जब तक कोई नया बोर्ड नहीं आता 60 ही रहेगी स्पीड लिमिट, क्योंकि देखो गोल चक्कर है ना सामने एक और इंटरसेक्शन, तो अब यहाँ पे भी वही सेम भाई, पहले देखना पड़ेगा लेफ़्ट राइट। ओ भाई सब ये टोयोटा वाले तो ऐसे ही निकाल के ले गए। हाँ खाली पड़ी है शायद, इसलिए उन्होंने देखा होगा कोई नहीं आ रहा, तो ऐसा सीन है भाई। मतलब ज़रूरी नहीं बिल्कुल ही स्टॉप करनी पड़ती है, पर हाँ एक बार थोड़ा देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अंधाधुन बस घुसा ही दो सीधा। फिर वादी बानी खालिद के तो बोर्ड यहीं लगे हैं सारे। अभी पीछे आया था वेलकम टू वादी बानी खालिद, तो मुझे लग रहा है पूरा एरिया ही वादी बानी खालिद बोलते हैं इसको। पर जो मेन स्पॉट है जहाँ पे हमें जाना है वो अभी यहाँ से 25 किलोमीटर हो रहा है। ये भाई सब क्या लिफ्ट के लिए हाथ दे रहे हैं, बट यार मैं तो लिफ्ट ऐसे नहीं दे सकता, मैं तो वैसे ही टूरिस्ट हूँ, किसी अनजान आदमी को पता चले कुछ गड़बड़ हो जाए ना, क्यों बोल करना बेकार में। तो लो भाई वैसे रास्ते आ गए हैं दूर दूर तक, बस पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, वादियाँ ही वादियाँ। और वैसे बानी वालिद खान जो भी था भाई भूल गया, हाँ इसका जो भी नाम है उसमें नाम में ही आता है भाई वादी। वादी मतलब पहाड़, चट्टाने, और कैनियन क्या होते हैं कैनियन वो वहीं जाके बताएंगे।
भाई इतने दिन ड्राइव करने के बाद अब आज पहले दिन प्रॉपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ मैं। मतलब अब यहाँ पे रास्ता देख के फील आ रही है कि यहाँ किसी हिल स्टेशन पे आ गया हूँ मैं। वरना अभी तक पहाड़ियाँ दिखती तो थी लेकिन रास्ते सीधे सीधे थे प्लेन, लेकिन यहाँ पे तो भाई बहुत तगड़ी वाली चढ़ाई चढ़ रहा हूँ एकदम। गाड़ी का इंजन भी घूं घूं कर रहा है, बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, तो फुल पंजा दबाता हूँ तब चढ़ रही है गाड़ी, सोचो। तो तो हाँ, अब यहाँ से कितना है, 8 किलोमीटर रह रहा है और ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है 5 किलोमीटर तक, पीछे बोर्ड आया था। बीच की पट्टी भी आप देख लो कॉन्टिन्यूस वाली है ये। और भाई मैं लगातार ही ड्राइव कर रहा हूँ जब से निजवा से निकला हूँ, बीच में कहीं पे भी स्टॉप लिया नहीं। थोड़ी थोड़ी कमर दुखनी शुरू हो गई है और मैंने सोचा अब रुकूंगा क्या फ़ायदा, 15 मिनट बाद तो पहुँच ही जाऊँगा वहाँ पे, तो इसलिए आराम से अभी पहुँच के फिर वहीं पे ही रोक के थोड़ा टूर भी ले लेंगे उस वादी का। ये देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा गूं गूं कर रही है गाड़ी, फुल पंजा देना पड़ रहा है तब चढ़ाई चढ़ रही है एकदम से, वो है ऐसे इंक्लाइन ना। ओए होए होए, अब देखो सामने भाई साहब, अब फील हो रहा है कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ मैं और अब नीचे उतर रहे हैं। तो वही प्रॉपर पहाड़ी इलाका भाई, पहले चढ़ाई फिर उतरना पड़ता है, फिर अब अगले पहाड़ पे चढ़ाई होएगी फिर उतरना पड़ेगा। तो ये पूरा पहाड़ी इलाका ही है भाई, पर ज़्यादा हिल स्टेशन नहीं है, कुछ ही किलोमीटर का है। उसके बाद मेरे ख्याल पूरे सुर तक तो नहीं होगा, जो सुर शहर है वहाँ तक तो नहीं होंगे इतने पहाड़। और सुर से लेके मस्कट तक तो वैसे भी वो कोस्ट लाइन है पूरी, मतलब एक तरफ पानी मिलेगा मस्त और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ दिखेगी, तो रास्ते तो स्ट्रेट ही होंगे। लो जी लो, पूरे पहाड़ से वापस नीचे आ गए हैं। और भाई मेरे तो कान भी बंद से हो गए हैं प्रेशर की वजह से ना, क्योंकि ज़्यादा ही इंक्लाइन था भाई ये और एकदम से डिक्लाइन हुआ। फिर तो होता है ना लिफ्ट तेज़ी से एकदम से चल रही हो तो कान बंद हो जाते हैं, एरोप्लेन में हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ वाइब थी पूरी। यहाँ पे शायद से ना बिल्ली रास्ता काट जाए उस चीज़ को मानते नहीं है। अभी बिल्ली रास्ता काट के गई है और ये कार वाले भाई सब रुके नहीं। कई देशों में मैंने देखा भाई, इजिप्ट में देखा था, वहाँ तो बड़ा मानते थे लोग इन चीज़ों को। जरा सा अगर बिल्ली रास्ता काट जाए गाड़ी रोड के बीच में खड़ी कर देते थे, जाते नहीं थे आगे जब तक पीछे वाला ना जाए। तो वहाँ तो ये चीज़ देखी थी, यहाँ नहीं है ये भाई साहब, या हो सकता है यहाँ हो भी, यही भाई सब ना मानते हो सामने वाले। भाई रास्ता तो यहाँ आके ये हो गया इतना पतला सा, और यहाँ से दिखा रहा है 400 मीटर। तो नहीं जा सकते कि नहीं, मेरे ख्याल जा तो सकते होंगे क्योंकि 400 मीटर के बाद पार्किंग है भाई। पीछे गाड़ी आ रही है, पूछते हैं उनसे, क्या पता ना जा सकते हो भाई, फंस जाए फालतू में। जा सकते हैं क्या? No, not here. This road. Oh, this road. Okay, that side. To the wadi, right? Yes, this way. It's Okay. Yeah. see the road. ओके, थैंक यू थैंक यू। तो भाई ये बता रहे हैं यहाँ से नहीं जाना, पीछे की तरफ रोड है, बट ये खुद भाई साहब जा रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे तगड़ा ही ऑफ रोडिंग टाइप हो, अपनी तो 4x4 है नहीं, इनकी तो टोयोटा थी भाई, जा सकते हैं तो शायद। चलो भाई फ़ायदा नहीं है रिस्क लेके, जो लोकल बता रहे हैं उनके हिसाब से ही चलो। और वैसे भी भाई यहाँ के लोकल्स काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब आज वो ना होते तो पुलिस पकड़ लेती, मुझे तो बचा लिया पुलिस से उन्होंने ना। तो इसलिए भाई पीछे से कहीं से बता रहे हैं दूसरी रोड कटती है, देखता हूँ कहाँ पे है। तो ये मेन रोड पे आ गया हूँ, यहाँ से घुस गया था मैं अंदर, और मेरे ख्याल यही वाली रोड राइट लेके जाना है अपन को। और यहाँ पे तो भाई ठंड है, मैंने खिड़की खोली, हवा ठंडी ठंडी आ रही है बाहर से। कहीं पे भी कुछ भी वेदर हो जाता है भाई यहाँ, पता ही नहीं चलता। यार मुझे तो नहीं लग रहा ये रोड जाती है, किसी से पूछना पड़ेगा। बाइक वाले भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। वादी बानी खालिद, वादी वेयर केव वाटर या स्ट्रेट, हाउ मेनी किलोमीटर? 2 किलोमीटर। ओके, थैंक यू। तो भाई बता तो रहे हैं कि स्ट्रेट जाते जाओ, इन्हें वादी का तो समझ नहीं आया। मैंने पूछा कह रहे वाटर, मैंने कहा हाँ, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे ना स्विमिंग पूल बने हुए हैं। तो कह तो रहे हैं स्ट्रेट, लेट्स सी भाई। हाँ ये बोर्ड लगा हुआ है भाई, मुक्कल केव एंड वाटर पूल्स, तो यहीं जाना है। ये गूगल मैप पे क्यों भाई उल्टा सीधा रास्ता दिखा रहा है फालतू का। सही है भाई, लोकल से पूछ लिया, वरना वहाँ चढ़ जाता तो गलती से फंस ही जाता कहीं ना कहीं। एक्चुअल में आप गूगल मैप पे ना वादी मत डालना, ये आप मुक्कल केव्स डालना, तो आपको शायद से सही लोकेशन आएगी बिल्कुल ना। और ये वादी शायद 5 बजे या 5:30 बंद हो जाती है,
खैर मुझे अंदर केव तक तो वैसे भी नहीं जाना, पानी वाली चीज़ों से मेरे को वैसे भी इतना कुछ खास लगाव नहीं है, तो इसी वजह से मैं लेट ही निकला। मैंने कहा कोई नहीं, ऊपर से सोता भी रह गया भाई, तो जितना बार तक मैं जा सकता हूँ उतना तो मैं आपको दिखाई दूंगा, उसके आगे तो मैं खुद भी ना जाऊँ शायद। भाई साहब हाँ, अब फील आ रही है ना कि उसी जगह जा रहा हूँ जो मैंने फ़ोटो वीडियोज़ में देखी थी। पानी के भी छोटे छोटे पैचेस आ रहे हैं लेफ्ट राइट में, और चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, और ये टूरिस्ट की गाड़ी है सामने भी देखो, रेंटल गाड़ी, लाल कलर की नंबर प्लेट की वजह से। तो यहीं कहीं पे ही है बस भाई। वो जहाँ से मैं पहले जा रहा था ना, वो शॉर्टकट था बिल्कुल बीच में से निकल के, पर वहाँ पे शायद एकदम एक्सट्रीम चढ़ाई होएगी, नॉर्मल गाड़ी शायद नहीं चढ़ पाती वहाँ, तो इसलिए उन्होंने मना किया। वहाँ से था पर छोटा बहुत, यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा 6-7 किलोमीटर पड़ गए समझ लो। अभी भी 2 किलोमीटर तो दिखा रहा है गूगल मैप। ये और लोकल है, इनसे भी पूछ लेता हूँ एक बार भाई। एक्सक्यूज मी, मुक्कल केव्स Road. एंड वाटर Water. वाटर Hey. लेफ्ट दिस साइड। ओके ओके थैंक यू। भाई गूगल मैप फिर गलत बता रहा था, सीधा ही जाना था, फालतू में लेफ्ट दिलवाया। तो मैं देखो राइट साइड से आया हूँ और मैंने इधर मोड़ ली थी, जबकि जाना सीधा सीधा ही था। सही में भाई लोकल से ही पूछ लेना आप, गूगल मैप्स तो यहाँ पे आपको फालतू में भटका ही देगा इधर उधर। पहुँच ही गए भाई, यहीं कहीं पे पार्किंग लगानी है। अब ये जो लेफ्ट वाली पार्किंग है ना, ये तो फ्री पार्किंग है पूरी, बट थोड़ा आगे और दिखा रहा है एक और पार्किंग, तो वहाँ चल के देखते हैं भाई। अगर वो पेड हुई तो यहीं लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ेगा। और पैदल ज़्यादा नहीं है वैसे, जो फर्स्ट स्विमिंग पूल आता है वो तो बिल्कुल पास ही है, फिर आगे केव जो है वो 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो मैं केव तक तो वैसे भी नहीं जाने वाला। हाँ बंद है भाई आगे देखो, बस यहीं पे पार्किंग लगानी पड़ेगी अब अपन को ना। चलो लगा देते हैं। बस तो ये टाइम पे सब लोग जा रहे हैं यहाँ से और मैं आ रहा हूँ भाई, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो मेन है घूमना, घूम तो लूँगा ही ना रोशनी रोशनी में। हाँ ये है ड्राइविंग रात को करनी पड़ेगी, जो मैं प्रेफर करता नहीं हूँ, बट आज करनी पड़ जाएगी भाई। 2-2.5 घंटे की ड्राइव रात अंधेरे में। ये पूरा एरिया भाई पार्किंग का, आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। एंड यहीं पे एक कैफ़े भी है, कॉफ़ी ओएसिस कैफ़े। यहाँ पे अपना वही सैंडविच वगैरह मिल जाएगा बेसिक। तो थोड़ा सा पैदल चल के उस तरफ जाना है, वहाँ से एंट्री होएगी फिर। एंड यहीं पे देखो भाई लाइफ जैकेट भी मिलती है रेंट पे आपको, ये भी लेनी पड़ेगी अगर डीप वाले उसमें जाना है। और ये चेंजिंग टेंट भी है, 100 पैसा का, इंडिया के 20 रुपये बनते हैं लगभग शायद। मतलब ये टेंट का यूज़ करके आप कपड़े चेंज कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने बताया मुझे पानी में स्विमिंग का इतना शौक है नहीं, तो मैं तो पानी में नहीं जाने वाला। आप जाना चाहो तो यहाँ से लाइफ जैकेट भी ले लेना और कपड़े भी चेंज कर लेना। बाकी ये जो है पब्लिक टॉयलेट बने हुए, देखो बोर्ड लगा हुआ वो रहा सामने ब्लू कलर का भाई, बट हमें फ़िलहाल यहाँ से सीधा सीधा चलते जाना है। इस एरिया में भी रास्ते में मुझे काफ़ी सारे ना गेस्ट हाउस होटल्स वगैरह दिखे हैं, तो आप चाहो तो रात को यहाँ भी रुक सकते हो। वरना जो इसके बाद पीछे की तरफ जो सिटी है वो निजवा ही पड़ती है, बड़ी सिटी जहाँ से मैं आया हूँ। और आगे जाओगे तो फिर मस्कट पड़ती है, या फिर बीच में आप सुर जा सकते हो, SUR। तो मैं सुर जाने वाला हूँ, क्योंकि मस्कट का तो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा रास्ता। अभी देखते हैं, पहले घूम के आता हूँ फिर देखता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट मस्कट नहीं जाना। बीच में एक और 1-2 क्या 3 जगह है घूमने की, तो वो मुझे कल एक्सप्लोर करनी है। तो उस वजह से मुझे यहाँ से पहले सुर जाना पड़ेगा और सुर से फिर मस्कट जाना पड़ेगा, तब वो सारी रास्ते में आएंगी चीज़ें। चाहता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मस्कट जा सकता हूँ आज 2-2.5-3 घंटे में, बट वो तीनों फिर जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ये देखना भाई साइड से पानी आ रहा है, शायद ये वहीं से ही आ रहा है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना। और रास्ते भी देखो कुछ कुछ जगह पे तो बना रखे हैं इन्होंने प्लेन से, कुछ कुछ जगह पे इस तरह के रोड़ी पत्थर रखे हुए। और आगे तो शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है, अब शायद हो सकता है गाड़ियाँ आगे तक ले जाने की बना रहे हो ये कुछ जुगाड़, कह नहीं सकते। बाकी ये बोर्ड लग रखा है, ये देखो टूरिस्ट वॉकवे और वाटर पॉन्ड्स यहाँ पे, तो ये वाटर पॉन्ड्स की तरफ जा रहा है रास्ता। और आगे भी रेस्टोरेंट दिख रहा है मुझे एक और। यहाँ ओमान में ना 6 बजे तक मैक्स अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए हर जगह की क्लोजिंग टाइम 5 या 6 बजे ही होती है। एक और बोर्ड आया वाटर पॉन्ड्स, इस तरफ चलते जाना है भाई। यहाँ हर रेस्टोरेंट में ना तो वो तंदूर वाली खुशबू ज़रूर आ रही होती है, क्योंकि चिकन वगैरह तंदूरी बहुत बिकता है आसपास। तंदूरी चिकन हो गया, शोरमा रोल हो गया, बच गया भाई। ये देखना ऐसे रास्ता है, पत्थर पैर ही मुड़ गया था। पार्किंग तो यहाँ भी बना रखी है, बट ये म्यूनसिपैलिटी वाले लोगों के लिए बना रखे है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना उनके लिए शायद। तो लो भाई पहुँच गया हूँ पहले स्विमिंग पूल पर, ये रहा। यहाँ पे देखो एक और है वो सामने वाटर रेस्टोरेंट के नाम से, ज़्यादातर लोग यहीं आते हैं, यहीं तैर लेते हैं। बट ये रास्ता और अंदर जा रहा है, जो वो मुक्कल केव मैंने आपको बताया ना 1 किलोमीटर की और वॉक है अंदर जाओ तो,
पर इतना लेट हो जाएगा मैं जा नहीं रहा, और वहाँ ज़्यादा गहरा पानी है, वैसे ही मेरे को तैरना नहीं है तो जाऊँगा क्या करके। ये है बाकी भाई, इस तरह से आप यहाँ पे जो है स्विमिंग कर सकते हो। ये ज़्यादा गहरा नहीं है, कम ही गहरा है। देखो बच्चे भी तैर रहे हैं ना वहाँ पे, तो इस तरह से काफ़ी है। देखो पक्षी भी है इधर, और वो सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ। में से फ़ोन गिर गया कहीं पे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? फ़ोन कैसे गिर गया? ओ भाई ये रहा। ओ भाई टूट तो नहीं गया? स्क्रीन गार्ड तो गया भाई। भाई मेरी तो सांस ही अटक गई। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ। चाइना में भी ट्रेन में मैं खुद ही फ़ोन ऊपर वाली सीट पे रख के खुद ही भूल गया, और यहाँ गिर कैसे गया भाई? मेरी तो जेब अच्छी खासी डीप है, देखना कितनी डीप है भाई, यहाँ से कैसे निकल गया? अब देखो मेरे को ओमान ऐसा कंट्री पे तो इतना भरोसा था कि इतने से रास्ते में किसी ने जेब से तो नहीं निकाला होगा, क्योंकि कोई मेरे आसपास था ही नहीं, और वैसे भी ये सेफ़ कंट्री है, चोरी वोरी यहाँ होती नहीं है। तो मुझे ये तो श्योर था, या तो मेरी गाड़ी में ही गिर गया फ़ोन जेब में से निकलते वक्त, या फिर रास्ते में गिरा। थोड़ा सा ही चला था, मिल गया फ़ोन। अब कोई और उठा लेता तो पता नहीं मिलता या नहीं मिलता। आई साहब दिमाग ख़राब हो गया। देखो यहाँ तक आया था मैं, और वो वहाँ पे गिरा हुआ था, यहाँ से लगभग 30-40 मीटर की दूरी पे। अच्छा टूटा नहीं, क्योंकि है भी नीचे सारे पत्थर, डायरेक्ट पत्थर पे गिरा। कैमरे के बल गिरता तो शायद कैमरा चटक जाता, पर स्क्रीन के बल गिरा ना, तो इस वजह से टेम्पर टूटा है। हाँ तो ये है भाई, इस तरह के छोटे छोटे पोंड बने हुए हैं मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है मेरे को पैंट ना सारी जिप वाली लेना पड़ा करेगी। जिप बंद कर लो, अपना सेफ रहे अंदर। मैं गूगल मैप तो दिखा रहा है यहाँ सामने केव है, यहीं से कहीं से जाना है। ये क्या है? ये दिखा रहा है ऐसे घूम फिर के जाने में। क्यों जाऊँ मैं घूम के भाई, जब यहीं पे है। ये मैं ये ब्रिज क्रॉस करके ना चला जाऊँ यहाँ से मेटल का। देखते आगे चल के भाई, जितना जाएगा। अभी 10 मिनट है 5 बजने में। डू यू नो वेयर इज द मुक्कल केव? हाउ मेनी किलोमीटर? No, maybe like 5 minutes walk. 5 मिनट वॉक। ओके थैंक यू। हाँ तो यहीं बता रहे भाई, स्ट्रेट इसके, ये जो रेस्टोरेंट के टेंट सा लगा है ना, इसके पीछे वाले रास्ते से। देखो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं यहाँ से, तो 5 मिनट की वॉक बता रहे हैं। चलते हैं भाई, चलना संभल के भाई, यहाँ बड़े बड़े से पत्थर है, गोल मटोल से पैर भी चल रहा है इनसे। देखो यहाँ भी एक टेंट लगा हुआ है चेंजिंग के लिए, खुद से आप पैसे रख दो और चेंज करके निकल लो। ये देखो ये डब्बे पड़े हैं ना, इसमें पैसे डाल दो। बाकी वार्निंग लिखी है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। और यहाँ भी जैकेट मिल जाएगी, बट कोई है नहीं, जा चुके हैं यहाँ से तो शायद अब सब। ये देखो एक ये टॉप पॉइंट बना हुआ है, इसके ऊपर जाके भी आप नज़ारा सा ले सकते हो। आके दिखाता हूँ, ये तो खुला रहेगा। अभी सीधा केव की तरफ जा रहा हूँ मैं। देखना भाई हरा सा पानी है, मैं गंदा तो नहीं लग रहा पानी है। मछलियाँ भी अच्छा, ये देखो दिख रही है आपको अंदर, बिल्कुल पिद्दू पिद्दू सी मछली है अंदर। और ये पूरा रास्ता है ऐसे भाई, साइड से चलते। ये देखो भाई, इस तरह के भी वो फोल्डेबल वाले टेंट लगे हुए हैं, इनमें भी आप पे करके कपड़े बदल सकते हो यहाँ पे। और ये पूरे स्विमिंग पूल ही बने हुए एक तरह से ना, इसमें आप तैर सकते हो आराम से यहाँ पे। अभी कहाँ जाना है भाई? रास्ता तो हाँ यही रास्ता है, ऊपर वो मेटल का ब्रिज सा है ना शायद, वहाँ पैर तो बहुत फिसल रहे हैं भाई यहाँ पे सही में। लग रहा है चिकना सा हो रखा हो फर्श। हाउ फार इज द केव? केव दिस साइड और दिस साइड? थैंक यू। तो भाई इस साइड है, इधर नहीं जाना। ये तो ब्रिज सा बना हुआ है, ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको भाई। ये देखो, तो इस तरह की ये वादियाँ है यहाँ की। इंडिया में भी है काफ़ी जगह पे इस तरह के कैनियन। सो बेसिकली होता क्या है ना, बारिश के पानी या बहते हुए पानी की वजह से चट्टानें बहुत सालों में ऐसे कट जाती है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना कटिंग, ये सब बारिश के या नॉर्मल पानी की वजह से है। कई हज़ार सालों में बनते हैं ये। तो इस तरह से रास्ता ढूंढ लेता है पानी अपना निकलने के लिए, तो इनको फिर कैनियन बोल देते हैं। तो ये यहाँ की है वादियाँ, वो है मेरे ख्याल केव जहाँ तक मुझे लग रहा है। और रास्ता है ये रहा नीचे से, है ना। तो यहाँ से चलते हैं नीचे फटाफट। और तो ये जो वादी बानी खालिद है ना, इसका मतलब बताता हूँ मैं क्या। तो जो वादी है उसका मतलब होता है अरेबिक में वैली, बानी का मतलब होता है बच्चे, और खालिद एक ट्राइब का नाम है। सो बेसिकली इस जगह का नाम है वैली ऑफ सन्स ऑफ खालिद ट्राइब। देखो यहाँ से दिख रहा है ना पूरा आपको कैनियन इस तरह से, क्या मस्त है ना पानी भाई नीचे ऐसे ग्रीन ग्रीन सा। अभी तो हो रहा है रास्ता, चलते जाओ। ये इन्होंने पक्की बना दी है सीढ़ियाँ ना, यहाँ पे पैर नहीं फिसल सकता। क्या मस्त लग रहा है यार, ओए होए क्रेजी। देखना अभी तो जैसे जैसे और आगे जाता जाऊँगा और सुंदर दिखता जाएगा। ये देखो पूरी ये वादियाँ बनी हुई, यहाँ देखो भाई क्या मस्त लग रहा है चलते हुए। बट अभी मैंने एक से पूछा, वो कह रहे अभी 1 किलोमीटर है यहाँ से, और वो भाई बता रहे थे 5 मिनट का वॉक है, जबकि 10 मिनट तो मुझे ऑलरेडी वॉक करते हुए हो गए हैं।
तो होगा 1-1.5 किलोमीटर वहाँ से, मतलब अभी एक और बचा है तो टाइम लग जाएगा भाई, 20-25 मिनट लग जाएंगे कम से कम 1 किलोमीटर के लिए। तो इतने में तो अंधेरा ही हो लेगा। ये पत्थर देखना भाई साहब कितना बड़ा हुए, अजीब सही शेप लग रही है ना। वो नीचे देखो एक वाटरफॉल भी है भाई, छोटा सा दिख रहा है, ये रहा, छोटू है बल है, अच्छा खासा फ्लो है। वहाँ देखो लोग नहा रहे हैं भाई, तो ये भी स्विमिंग पूल है पूरा। चलो यहाँ तक तो पहुँचा। मैं तो वैसे कपड़े उपड़े कुछ नहीं लेकर आया और मेरा नहाने का मन भी नहीं है, ऐसा कुछ मतलब ठंड सी हो गई है यहाँ पे थोड़ी ना। ये रास्ता देखना भाई, देख के उतरना पड़ेगा। यहाँ पैर फिसला या हाथ से कुछ छूटा तो सीधा पानी में जाएगा। मतलब आप देखो भाई, पानी भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि अगर एक ही पत्थर के ऊपर से बार बार रिश्ता रहे तो बताओ पत्थर तक को काट देता है ना। ये तो फिर भी छोड़ो भाई, ये सोचो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काट काट के पानी ने रास्ता बनाया ये। हाँ ये है कि लगते हैं इसमें कई हजार साल, बट फिर भी भाई देखो ना, पानी जिसमें धार नहीं कुछ नहीं वो इतना काट देता है। और नीचे भाई इस तरह की देखो जंजीरें भी लगी हुई है। ये जंजीरें पता नहीं किसने लगाई है, बट आप यहाँ पे अगर तैरना चाहते हो इन जंजीरों को पकड़ के तैर सकते हो। पर मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है भाई यहाँ मैटर, क्योंकि अंदर देखोगे ना तो काई जमी पड़ी है पत्थरों पे, और उस पर पैर फिसला तो आप कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा। कुछ कुछ जगह पे कम है पानी, कुछ में काफ़ी गहरा है, तो वहाँ पे लाइफ जैकेट ज़रूर लेकर आना भाई रेंट पे, अगर आपको ढंग से स्विमिंग नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती और डर भी लगता है पानी से, तो इसलिए नहीं जा रहा मैं इतना ना। ये देखो यहाँ टूटा फूटा पड़ा है रास्ता सारा, तो एक रास्ता जा रहा है नीचे यहाँ से, वो जो मैंने बताया ना जंजीरें लग रही है उधर, बाकी एक जा रहा है इधर। यहाँ पे भी चेंजिंग टेंट है क्या? हाँ बोर्ड तो लग रहा है, बट टेंट कहाँ है पता नहीं भाई। चढ़ते हैं भाई, ये रास्ते तो ऐसे ही है कच्चे से, गोरा टेंट, तो यहाँ भी आप कपड़े चेंज कर सकते हो भाई, ये बना हुआ है। तो बंदा कोई नहीं है टेंट के पास ना, देखो वो टेंट रहे ये रहे, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी इंसानियत के नाते पैसे रख देने इस बॉक्स के अंदर, और पानी की बोतल आप खरीद सकते हो। देख रहे हो ट्रस्ट पे चल रहा है सब कुछ, मतलब कोई बंदा नहीं है, सिर्फ पानी की बोतलें पड़ी है, आप पैसे रखो, बोतल उठाओ और जाओ। अब कोई ना भी रखे पैसे तो किसी को कुछ नहीं पता, कैमरे घूमरे नहीं है, बट आपको अपनी अच्छाई रखनी है। ये देखो यहाँ पे ये तैर रहे हैं, और भी है रास्ता तो आगे ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो अभी एक इंडियन मिले, वो बता रहे हैं कि केव तो बंद हो गई है, भगा रहे हैं वहाँ से सबको। कोई बात नहीं, जहाँ तक जा सकता हूँ जाऊँगा, फिर वापस आ जाऊँगा लौट के। ये देखो भाई क्या सुंदर है यार, यहाँ बहुत गहरा है पानी, मेरे ख्याल से यहाँ 10-11 फुट से ज़्यादा गहरा होगा, तो आराम से बंदा डूब सकता है अगर ना आती हो स्विमिंग। और ये देखो पूरे चट्टानों के बीच बीच में से पानी निकलता हुआ आ रहा है, कहाँ से पता नहीं, आगे से काफ़ी। चलते हैं देखते हैं भाई। ये एक और रास्ता निकल रहा है, देखना कितना पतला सा है भाई, मेरे जितना बंदा ही निकल पाएगा, मेरे से मोटा तो फंस जाएगा। तो भाई यहाँ से बता रहे हैं बस आगे मत जाओ, केव बंद हो चुकी है भाई, यहीं तक ही रुक के अपना वापस हो लो। तो आप जाना चाहो भाई केव में जा सकते हो, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, बट वादियाँ आप पूरी देख सकते हो। ये देखो है ना मस्त कितना, ओए होए। एंड यहाँ देखो पानी का प्रेशर पूरा फुल है भाई, इधर यहाँ से आ रहा है ये पूरा, इधर तो है ही नहीं, बिल्कुल कम है गहराई, और वो वहाँ से चलते हुए आगे से आ रहा है केव के उधर। यहाँ भी देखो जंजीरें वंजीरें लगा रखी है, इनको पकड़ के आप तैर सकते हो यहाँ पर भी। चलो निकलते हैं भाई यहाँ से, इतना ही था बस। वैसे भी 10-11 बजे के बाद बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे, तो आप कोशिश करना सुबह 8-9 बजे 10 बजे पहुँच जाओ, तो खाली मिलेगा, स्विमिंग भी कर पाओगे आराम से। और अगर भीड़ से फ़र्क नहीं पड़ता तो बस 5 बजे से पहले आ जाना केव तक, ताकि केव जाना है तो देख लो। मेरे को जाना नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से जो सुर सिटी है ना वो 124 किलोमीटर दिखा रहा है, और टोटल टाइम बता कितना बता रहा है, 2 घंटे 124 किलोमीटर के लिए। यानी कि ऐसे ही रोड होंगे पतले पतले या पहाड़ी वाले। और यहाँ से मस्कट सिटी है भाई 240 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 40 मिनट। मतलब डिस्टेंस भाई ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या ज़्यादा ही हो गया डबल से थोड़ा, और टाइम सिर्फ 40 मिनट ज़्यादा। तो ये फ़र्क है, यहाँ से मस्कट का प्रॉपर हाईवे होगा 4 लेन 3 लेन वाला, तो इसलिए टाइम कम दिखा रहा है। और सूर होते हुए जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे को तो सूर ही जाना पड़ेगा, मैंने बताया ना 3 प्लेसेस घूमनी है कल। तो चलते हैं यहाँ से, 2 घंटे में खींच दूंगा डायरेक्ट। और होटल वोटल पहले ही देख के रखता हूँ यहाँ पे। अभी फ़िलहाल पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ, 30-40 मिनट है अंधेरा होने में, तो इस 30-40 मिनट में भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस जल्दी जल्दी खींच लेता हूँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद थोड़ा स्लो चलानी पड़ती है भाई। एक तो दूसरे देश में वहाँ ऊपर से सिंगल रोड है, तो रिस्की रहता है। और भाई पार्किंग यहाँ की फ्री थी, कोई भी पैसे नहीं लगे अपने। अब चलो खींचता हूँ जल्दी जल्दी, 7-7:30 तक पहुँच जाऊँगा। होटल अभी नहीं बुक किया, रास्ते में रुकूंगा कहीं पे थोड़ा स्ट्रेचिंग के लिए 15-20 मिनट,
या फिर भाई सुर पहुंच के ही करूँगा, क्योंकि अभी रोशनी है ना, इस रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता हूँ, थोड़ा खींच लूँगा ज़्यादा, फिर थोड़ा स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। भाई 30 किलोमीटर चलाने के बाद हाईवे पे आ गया हूँ मैं, तो वही है 3 लेन इधर 3 लेन उधर। तो चलो ये तो बढ़िया है भाई, मेरे को लग रहा है अब ये 50-60 किलोमीटर का नहीं 48 किलोमीटर का हाईवे है शायद से, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। तो इस पे तो 120 किलोमीटर आराम से भाई खींच दूंगा। और प्रॉपर आप देखोगे ना लाइटें वाइटें लगी हुई है भाई, मेन हाईवे पे भी लाइटें लगी हुई है अच्छे से। तो हाईवे में ना मतलब अंधेरा अंधेरा नहीं है। अभी लाइटें कब तक रहेगी ये देखने वाली चीज़ है। अभी तो फिलहाल सही है भाई, ड्राइविंग में दिक्कत नहीं हो रही रात की वजह से, क्योंकि रोशनी इनफ है पूरे रोड पे। और दूसरी चीज़ भाई इतना ट्रैफिक ही नहीं है ना, इतनी गाड़ी है, तो डरना भी क्या, अपना नॉर्मल हेडलाइट लो बीम में करके चला रहा हूँ मैं आराम से 125-30, तो हो जाएगा रास्ता कवर। मुझे लगा था रात की वजह से स्लो चलानी पड़ेगी, अरे ऐसा नहीं है भाई, बढ़िया है सीन। तो भाई काफ़ी किलोमीटर तक तो लाइटें वाइटें थी, बट अब स्ट्रीट लाइट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और आप देख सकते हो अंधेरा हो गया। अभी मैंने लो बीम कर रखा तो बहुत अंधेरा है, मतलब हार्डली 8-10 मीटर के बाद तो दिख ही नहीं रहा। लेकिन हाई बीम करूँगा ना, ये देखो तो थोड़ा दूर तक दिख रहा है भाई। बट मुझे लग रहा है कि हाई बीम शायद से अलाउड है नहीं, चलान वलान ना हो जाए, इसलिए लो बीम पे ही रखता हूँ भाई। थोड़ा धीरे चलानी पड़ेगी अब, मतलब 80-90 की स्पीड पे आ गया हूँ मैं, जबकि है प्रॉपर वही 3 लेन इधर 3 लेन उधर। बट क्या करे भाई, दिख ही नहीं रहा कुछ। ये देखना भाई, जहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है ना, प्रॉपर इन्होंने चमचम लाइटें लगा रखी है रेड कलर की, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। मेरे ख्याल से स्ट्रीट लाइट्स का काम चल रहा है अभी यहाँ। हाँ देखो लगा रहे हैं, और ये बोर्ड आ गया सुर का SUR। ये देखो लाइटें तो लगी हुई है, आपको पता नहीं कैमरा में दिख रही है कि नहीं दिख रही है रोड के बीच में, बट ये जल नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं जल रही है। अभी शायद से काम वाम चल रहा है प्रॉपर, बट है यहाँ पे इस एरिया में भी है पूरी, बट वैसे अंधेरा है। और सारे लोग ऑलमोस्ट सभी 90% लोग हाई बीम करके चला रहे हैं भाई, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही पता उनके हाई बीम से, क्योंकि वो दूसरी तरफ इतना बीच में पार्टीशन टाइप का है कि डायरेक्ट आंखों पे नहीं लग रहा। देखो ये भाई भी आ रहे हैं हाई बीम पे, उससे पीछे वाले लो बीम पे है, तो मुझे लग रहा है हाई बीम का कोई इशू तो नहीं है शायद से, मतलब चलान वलान का सीन नहीं होगा शायद यहाँ हाईवे पे। अब होगा भी तो पता नहीं भाई, लगभग ये देखो, ये तो नहीं, इससे पीछे वाले देखो पूरा हाई बीम मारते हुए आ रहे हैं भाई, और लो बीम करते भी नहीं है सामने से गाड़ी देख के, हाई बीम ही रखते हैं भाई। लो भाई, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, ये वापस से कंस्ट्रक्शन के चक्कर में एक ही रोड पे आ गया सारा ट्रैफिक, मतलब सामने वाले भी इधर से ही आ रहे हैं, मैं भी इधर से ही जा रहा हूँ। तो अब बड़ा संभाल के चलानी पड़ेगी गाड़ी। हालांकि गाड़ियाँ है काफ़ी कम, मैंने बताया ना आपको, बट अपना भाई ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये पता नहीं कितने किलोमीटर तक आगे ऐसी रोड आ रही है, कुछ दिख भी तो नहीं रहा, हाई बीम करना ही पड़ेगा। अब यहाँ है शायद डाइवर्जन ना, एक तो मेरे आगे गाड़ी भी नहीं है, कोई गाड़ी होती तो थोड़ा गाइड हो जाता मैं। सामने से गाड़ी आ रही है, पर ये है चलो इस एरिया में तो इन्होंने लाइटें वाइटें बिल्कुल जला रखी है बढ़िया से, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है भाई ये वाला पैच, क्योंकि एक बार मेरा एक्सीडेंट ना हो चुका है हिमाचल में, ऐसे ही कसोल जाते वक्त। उसमें कौन सी गाड़ी थी, XUV 700 में, तो इसलिए अब थोड़ा सा रिस्की लगता है भाई ये सब मामला। एक ये पीछे गाड़ी वाला निकाल भाई, तू निकाल जा। चलो अब ये आगे है ना मेरे, अब इसके पीछे पीछे रखूँगा गाड़ी, ये शील्ड की तरह काम करेगा। ये तो पूरा भगाते हुए ले जा रहे हैं, लोकल ही होंगे ना, इनको पता है कहाँ पे क्या है। अब मेरे लिए नया है ये सब। सही में यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, 7-8 किलोमीटर से ऐसे ही रास्ते हैं, दूसरी रोड टूटी पड़ी है, वहाँ का सारा ट्रैफिक इसी रोड पे। ये देखो कैसे फ्लैशर हाई बीम मारते हुए आ रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया। ऊपर से मेरे पीछे वाले भाई बार बार ओवरटेक मारे जा रहे हैं मुझे। अरे भाई नहीं पता मुझे, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, कैसे चलाऊँ मैं, स्लो ही चलाऊँगा, कहाँ कट जाए, कौन सा रास्ता छूट गया गलती से तो फिर क्या होगा मेरा। ये देखो पता ही नहीं चल रहा बीच में कहीं भी अचानक से रास्ता क्या हो जा रहा है। ले भाई निकल तू, ये ले देखो, पता नहीं क्या इतना वो है भाई जल्दबाजी जाने की। एंटर हो चुका हूँ भाई सुर सिटी में, और अभी साइड में गाड़ी लगा के होटल भी बुक कर लिया। यहाँ से 7.6 किलोमीटर दिखा रहा है,
तो चलो, मेन मेरे को लग रहा है सिटी सेंटर के पास ही है। एक्चुअल में इस सिटी में बीच भी है एक, तो बीच के कुछ 500-600 मीटर की दूरी पे ही है। अभी मैं बिल्कुल सिटी के आउटर में हूँ, तो सेंटर जाने में मतलब लग जाएगा 7-8 किलोमीटर। अच्छा खासा बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है। बट रास्ता बड़ा बेकार था, लास्ट के 40 किलोमीटर के आसपास जो था ना, दिमाग ख़राब हो गया मेरे तो सही में भाई। लेट्स गो भाई, लेफ्ट मुड़ना अपने को। अब होपफुली कल सुर से लेके मस्कट तक का रास्ता अच्छा हो। लास्ट लेग है अपनी इस ओमान जर्नी का, इसके बाद फिर मैं मस्कट में हूँ 2-3 दिन, और वहाँ से निकल जाऊँगा आगे अपना कतर के लिए। ये देखो यहाँ पे दुकानें वगैरह है भाई काफ़ी ना। ये देखो भाई रोड ना, लेफ्ट में तो घर बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, लेकिन मेरे राइट वाला जो पूरा एरिया है ये पानी पानी है। अभी रात में तो दिख नहीं रहा, दिन में आपको दिखाऊंगा अच्छे से कल। बढ़िया जगह लग रही है। बस 1.5 किलोमीटर रह गया अपना जो होटल बुक करा है। सस्ता मिल गया, 3000 के अंदर अंदर 2900 का मिला है, कर कुरा के पूरा सब डिस्काउंट वगैरह, तो सही रेट मिल गया। ये देखो जी, बिल्कुल सिटी सेंटर टाइप के एरिया में आ गया हूँ। सब चीज़ें दिख रही है यहाँ पे आसपास, बढ़िया माहौल है। फ्यूल स्टेशन नहीं मिल रहा मुझे बहुत देर से, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है। एक दिखा था बट वो बंद पड़ा हुआ था भाई, समझ नहीं आ रहा। होटल तो वैसे ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ, कल भरवाऊँ या आज भरवाऊँ देखते हैं। इसी रोड पे ही है होटल, और ये राइट साइड में शायद सारा बीच एरिया है। अभी मुझे दिख नहीं रहा तो पता नहीं चल रहा ढंग से, कल देखेंगे सुबह आराम से सुर सिटी को। देखो है ना, अच्छी खासी बसावट है यहाँ पे भी, काफ़ी हैपनिंग है। 7 बजे है अभी रात के, और बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुँच गया, जो गूगल मैप दिखा रहा था उसी टाइम पे। यहाँ पे ज़्यादातर होटल्स ना अपार्टमेंट होटल्स है, मतलब सबका नाम अपार्टमेंट ज़रूर रखा हुआ है। अंदर किचन हो ना हो भाई, अपार्टमेंट होटल नाम ज़रूर है। ये मुड़ते ही दिखा रहा है बस। देखो ये है राइट साइड वाला ना। अब इनकी पार्किंग रोड पे है या कैसे है देखना पड़ेगा। वो भाई फुल लग रहा है तो बिल्कुल देखना, पार्किंग की तो जगह ही नहीं दिख रही यहाँ कहीं। कहाँ लगाऊं भाई, पार्किंग की जगह ही नहीं है। चलो पूछ के आता हूँ। तो जी यहाँ से एंट्रेंस है, ये फ्रिज लगा हुआ है, इधर वॉशरूम है सही साइज का, देन एक ये छोटा सा लिविंग रूम बना हुआ है, सोफा है, टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, और ये बेडरूम है। मैंने बताया ना विदाउट किचन वाले अपार्टमेंट टाइप की है ये प्रॉपर्टी सारी। तो बेड लगा हुआ है यहाँ पे, शीशा है, उधर एक अलमीरा है, एसी है बस। बाकी चलो यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।